ओहो, कितना लेट हो गई हूँ। जल्दी से जाती हूँ किचन में। जल्दी से सब्जी बन जाए, फिर नैतिक का टिफिन तैयार कर दूंगी, वो भी स्कूल चला जाएगा। सीमा बहू। हाँ मम्मी जी। अरे सीमा बहू, तू फिर जल्दी उठ गई। तुझे मना किया ना इतनी जल्दी उठने के लिए। मम्मी जी काम ज्यादा रहता है ना, इसीलिए जल्दी उठ जाती हूँ। पता है सीमा बहू, काम ज्यादा है पर जितना करेगी उतना ज्यादा होगा। इस शरीर को भी थोड़ा आराम दिया कर, थोड़ी देर और सो लेती बहू। अरे किस लिए 4 बजे उठती है? तुझे कितनी बार बोला है कि थोड़ी मदद मैं करा दूंगी, पर तू है कि मेरे उठने से पहले उठकर सारा काम कर देती है। कोई बात नहीं मम्मी जी, जब मुझे जरूरत होगी तब आप ही तो मेरी मदद करोगे, और कौन करेगा। बड़ी किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे सीमा तेरी जैसी बहू मिली है। अरे यार पूजा, कितनी देर हो गई है। लगता है तुम्हारी भाभी आज चाय देना भूल गई है। लग तो आज मुझे भी यही रहा है कि शायद चाय देना भूल गई भाभी। अजी आप चिंता मत करो, मैं ले आती हूँ चाय। अरे पूजा, तुम अगर चाय लेने जा ही रही हो तो अपनी भाभी से बोलना कि मेरे लिए आलू के पराठे बना दे। बहुत अच्छे बनाती है तुम्हारी भाभी आलू के पराठे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और मौसम भी बारिश का है तो आलू के पराठे तो बहुत टेस्टी लगेंगे। अभी बनवा कर लाती हूँ मैं। भाभी, गुड मॉर्निंग भाभी। अरे दीदी, उठ गए आप? अरे भाभी, कितनी देर हो गई हमें उठे हुए, तो आप ही हो कि आज चाय देना भूल गई हो आप? और ये तो मुझे कह ही रहे थे कि शायद आज तेरी भाभी चाय देना भूल गई है। अरे दीदी, आज थोड़ी सी लेट हो गई थी उठने में। अरे भाभी, ये तो देखा करो, आपकी ननद नंदोई आए हैं यहाँ रहने। मेरा तो भाभी मैं फिर भी एडजस्ट कर लूंगी, पर इनको देखो कितना बुरा लगेगा, है ना। ठीक है दीदी, आगे से थोड़ा ध्यान रखूंगी। अच्छा, वो भाभी मैं ये कह रही थी, आप चाय बनाओ ना तो आलू के पराठे भी बना लेना। इनका और मेरा दोनों का बहुत मन है खाने का। ठीक है दीदी, बना दूंगी। अभी तो मैं नैतिक को स्कूल भेज देती हूँ जरा, फिर आपके लिए बना दूंगी पराठे। हाँ भाभी ठीक है। और हाँ भाभी, पराठों के साथ दही और आम का अचार मत लाना भूलना। ठीक है दीदी। पूरे 10 दिन हो गए हैं दीदी और जीजाजी को इधर रहते हुए। अरे ननंद को तो झेल लूं, नंदोई को अरे उनके नखरे कौन झेलेगा। दीदी अब तो खुद एक बहू बन चुकी है, फिर भी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाएगी जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आलू के पराठे ही बनाने पड़ेंगे अब तो मुझे। सुबह से सारा काम निमट गया है, अब दोपहर का खाना बनाना है। थोड़ी देर में देखती हूँ क्या बनाऊंगी। मैं तो मेरी पसंद की आज कढ़ी बना लेती हूँ। पहले मैं मेरे कमरे में थोड़ा आराम कर लूँ, फिर आऊंगी अब रसोई में। भाभी। हाँ दीदी। भाभी मैं ये कह रही थी, अभी आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो तो इनके 2-4 जोड़ी कपड़े और मेरे भी 1-2 सूट है, वो धुल देना। पर दीदी मैं तो अभी थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। अरे भाभी, अब देखो ना, इनको पहनने हैं वो कपड़े शाम को। बोल रहे थे कि शाम को तुझे घुमा कर लेकर आऊंगा। और अब आप क्या ही आराम करोगे, खाना बनाने का टाइम हो रहा है वैसे भी। आप तब तक वॉशिंग मशीन लगा दो और मैं इनके कपड़े निकाल कर लाती हूँ, आप धुल देना भाभी। दीदी थोड़ा थक गई हूँ तो बस इसीलिए आराम ही करने जा रही थी। आप टेंशन मत लो, मैं उठूंगी तब लगा दूंगी वॉशिंग मशीन, ठीक है। अरे भाभी, अगर आपको कपड़े नहीं धुलने हैं तो मना ही कर दो, बहाने भी किस लिए लगा रहे हो। हम कौन सा रोज रोज इधर आएंगे, और ये इनका भला क्या ही काम पड़ेगा इधर रुकने का। पर लगता है आपको हमारा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। अरे दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा आराम करने जा रही हूँ और मैं आके कपड़े धुल दूंगी। अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करो, लाओ कपड़े ले आओ, पहले मैं वॉशिंग मशीन में ही डाल देती हूँ, फिर कर लूंगी आराम। तो आराम के लिए तो सारी रात ही पड़ी है, क्यों। बस मैं तो इसीलिए कह रही थी कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर नैतिक भी स्कूल से आ जाएगा और वो मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देता है। अरे भाभी कोई बात नहीं, आप बाद में आराम कर लेना, पहले मैं कपड़े ले आती हूँ, वो वॉश कर दो, ठीक है। इस ननद रानी का तो मैंने पिछले जन्म में बहुत कुछ बुरा किया होगा, तभी यहाँ मेरी ननद बनकर मुझ पर अत्याचार करने आई है। अरे मुझे आराम ही नहीं करने देते,
और ऊपर से ये नंदोई जी भी, ये भी अपनी बीवी को सिखा सिखा कर मुझसे काम करवाते रहते हैं। अब दीदी के लिए वॉशिंग मशीन तो लगानी ही पड़ेगी, भले ही मन ना हो मेरा। बहू भी ना कितना सहन कर रही है पूजा को, और ये पूजा एक बार भी नहीं सोचती कि भाभी परेशान होगी। अब दामाद जी भी तो साथ में आए हैं, जो पूजा को कुछ कहूँ, अगर कहा तो मुंह फुला लेगी, कह देगी माँ तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। दामाद जी को भी सोचना चाहिए था कि ससुराल में इतने दिन नहीं रुकते हैं, पता नहीं क्यों। मेरी बेटी में तो अकल थी ही नहीं, और दामाद जी उससे भी बड़े बेअकल मिल गए। कितनी अच्छी स्टोरी है, देखकर ही मन खुश हो गया। जी सुनो, भाभी को बोल दिया है वो अभी आपके कपड़े धुल देगी। ये तुमने सही किया, अब शाम को देखना तुम्हें घुमा कर लेकर आऊंगा। जी हाँ, हम खाना खाने के बाद शाम को आइसक्रीम भी खाएंगे बाहर। हाँ हाँ, और हाँ यार, एक बात तो कहना ही भूल गया था, मेरे कपड़े ना प्रेस भी करवा देना, वरना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, भाभी है ना, वो कर देगी सारा काम। मैं जाकर भाभी को वैसे याद दिला देती हूँ कि हम लोग शाम को घूमने जाएंगे, तो हमारे कपड़े अच्छे से प्रेस कर देना। अरे हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही रहेगी। जाओ भाई, बता कर आओ तुम्हारी भाभी को। कितनी अच्छी बीवी मिली है, एक इशारे पर मेरे सारे काम करवा देती है। वैसे इधर आ तो मजा आ रहा है, ना ऑफिस जाना ना कहीं ड्यूटी करनी। अभी पता चल रहा है ससुराल में कितनी इज्जत होती है दामाद जी की। मुझे पहले पता होता तो शादी थोड़ी जल्दी कर लेता। अरे इधर तो बिना कमाए काम चल रहा है, 10 दिन हो गए घर बैठे, ना ऑफिस की चिक चिक ना कुछ कमाना, बस केवल ऑर्डर दो और ऑर्डर देते ही पूरा हो जाता है इधर तो। ऐसे तो मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा और ससुराल में मजे लूंगा, मजे। बहू खाना खा लिया तुमने? हाँ मम्मी जी, मैंने तो खाना खा लिया है और नैतिक को भी सुला दिया है खिलाकर। दीदी और जिया जी तो अभी तक नहीं आए हैं, शायद खाना खाकर ही आएंगे। अरे अच्छा है, कम से कम तुझे आज तो छुट्टी मिली बहू। अब तो जाकर आराम कर ले, सुबह 4 बजे उठती है जब से पूजा आई है। बिल्कुल सेहत का ध्यान नहीं रख रही है, तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही मुश्किल हो जाएगी। हाँ मम्मी जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ और बहुत नींद आ रही है। हाँ, और सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से उठना, ठीक है? अरे आप लोग अभी तक जगे हो? हाँ दीदी, बस सोने ही जा रही थी। अरे भाभी, इतनी अच्छी मूवी थी, क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी लगी मुझे तो मूवी, और साथ में डिनर। अरे भाभी आप ट्राई करना, उस रेस्टोरेंट का खाना कितना अच्छा है। अरे हाँ भाभी, बहुत मजा आया आज। अच्छी बात है जीजा जी, आप लोग एंजॉय करने गए और आपने किया। अरे भाभी जी, सोने से पहले 1 कप कॉफी बना देना आप मेरे लिए। हाँ भाभी, इनके लिए कॉफी बना देना, ये तो रास्ते से बोल रहे थे कि जाते ही कॉफी पीकर तब आराम करूंगा। सोने का टाइम है या कॉफी का टाइम है पूजा? अरे ये तो देख ले, बहू 4 बजे से उठी हुई है और तू तो अभी घूम कर आई है। पूजा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या कॉफी मांगकर? पूजा, तू मेरी बेटी जरूर है, पर जहाँ तू गलत है वहाँ पर मैं टोकूंगी जरूर। जब से तू यहाँ रहने आई है, तेरी तो हर घंटे फरमाइश चलती है पूजा, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी आलू के पराठे, कभी पकोड़े। अरे ये तो देख ले, तेरी भाभी भी इंसान है। पर माँ, इतनी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हें आए पूरे 10 दिन हो गए हैं और सुबह 4 बजे उठकर लगती है बहू काम करने। क्या तुमने एक बार भी अपनी भाभी की मदद कराई? कभी पूछा कि भाभी तुमने खाना टाइम पर खाया है या नहीं? मम्मी जी बस कीजिए, जीजा जी भी इधर ही हैं। अरे बहू, मैं तो बस बोल रही हूँ, तू खुद बता, तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? अरे आज जो तेरे दिल में है वो खुलकर बोल बहू। तुझे अपने ससुराल में कितने दिन रहती है और कितनी बहू की जिम्मेदारी निभाती है तू? हर 10वें दिन वापस इधर आ जाएगी घर के काम से बचने के लिए। ये तो सोच कि तेरी भाभी भी तो इस घर की बहू है, उसका मन नहीं करता होगा क्या काम ना करूं? सीमा बहू, आज तू चुप नहीं रहेगी, आज तू बोलेगी, तेरे मन की एक एक बात बोलेगी, ताकि इसे भी पता चले कि तुझे कैसा लगता है। मम्मी जी, मैंने हमेशा दीदी को अपनी छोटी बहन की तरह समझा है, और जीजा जी की तो मैंने हमेशा इज्जत की है, इसीलिए
प्यार से कुछ कहे तो एक दो बार अच्छा लगता है, लेकिन हर समय फरमाइश, हर समय आदेश और हर समय यही महसूस कराना कि मैं सिर्फ काम करने के लिए हूँ, ये सब अब मुझसे नहीं होता मम्मी जी। दीदी आप मेरी ननंद हो, अगर मायके आए हो तो आराम करने जाओ, लेकिन आप अपनी पूरी जिम्मेदारी मुझे मत दो। और जीजा जी आप इस घर के दामाद हो, दामाद का पूरा सम्मान होता है, लेकिन सम्मान का मतलब ये तो नहीं ना जीजा जी कि पूरे घर को अपनी सेवा में ही लगा दिया जाए। सच बताओ जीजा जी, आज 10वां दिन है, क्या आपने एक गिलास पानी भी खुद उठाकर पिया है?